नमस्कार। सबसे पहले खबर जो आपको कल ही मिल गई होगी, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ कि जो अंखी दास थी, जो पब्लिक पॉलिसी थी हिंदुस्तान में फेसबुक की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको हटा दिया गया है। वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अंखी दास कौन थी और उनके रहते किस तरह से फेसबुक में सिक्का चलता था। किसका सिक्का? बीजेपी का सिक्का। बीजेपी जो चाहती थी फेसबुक में वो होता था। ये रिटन रिकॉर्ड पे है। बीजेपी के कहने पे कई इंपॉर्टेंट लोगों के पेज ब्लॉक किए गए। बीजेपी के कहने पर ही अंखी दास किसी भी तरह की कोई हेट स्पीच वाली चीज़ हो, भड़काऊ पोस्ट हो, उसको फेसबुक से हटने नहीं देती थी, क्योंकि वो खुद जो है वो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता था। इसके पीछे कई सारे कारण बताए गए। उनमें से एक कारण ये बताया गया था कि बहुत सारा पैसा फेसबुक को बीजेपी देती है, और भी कई कारण थे। इस पूरे मामले पे आईटी मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने पूछताछ के लिए बुलाया था अंखी दास को। वहाँ पे पूछताछ के बाद क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंखी दास ने बाद में बाहर आने का इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़े में उन्होंने ये कहा है कि वो अब लोक सेवा, जन सेवा करना चाहती हैं। जन सेवा के लिए वो अपना इस्तीफ़ा दे रही हैं, पब्लिक सर्विस के लिए। और यही फेसबुक ने जो उनके इस्तीफ़े पे बयान जारी किया, उसमें लिखा है कि उन्होंने पर्सनली ये प्रेफर किया है कि अब वो जन सेवा करेंगी। 9 साल उन्होंने काम किया, फेसबुक ने उनको धन्यवाद दिया। अंखी दास ने कहा कि फेसबुक के साथ 9 साल बहुत अच्छे बीते, उन्होंने बहुत सारा काम करने का मौका दिया, वगैरह वगैरह। थैंक यू के बाद में वो बाहर आ गई। अब आप कहेंगे कि जो स्टैंडिंग कमेटी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अंखी दास को इस्तीफ़ा देना पड़ा, या उसके साथ टाइमिंग क्यों मैच कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ ये आप नहीं जान सकते हैं। इसलिए नहीं जान सकते हैं, बीजेपी की चूँकि बहुमत है, इसलिए स्पीकर भी उनके हैं। स्पीकर ने आदेश दिया कि इस मामले में स्टैंडिंग कमेटी में कोई भी अगर कार्रवाई होगी उसको बाहर पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। तो उस आदेश के बाद में अब स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी पूछताछ की, अंखी दास के बातचीत में उनसे पूछताछ में जो चीज़ें सामने निकल के आईं, उसके बाद में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सीक्रेट है, पार्लियामेंट का सीक्रेट है कि वहाँ क्या बातचीत हुई। ये बाद में ही जब पार्लियामेंट में टेबल होगा तब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा कि ठीक क्या हुआ था अंखी दास के मामले में। अब हम आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से अंखी दास के रहते फेसबुक में सिक्का चलता था बीजेपी का। एक चीज़ तो आपने जानी ली कि एक हेट स्पीच का मामला था। टी राजा सिंह एक विधायक थे, उन्होंने एक बेहद भड़काऊ पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रोहिंग्या आए हुए हैं या जो मुसलमान हैं इनको मारना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस भड़काऊ पोस्ट की शिकायत हुई और इस पोस्ट को नहीं हटाया गया। ये हटाया ही नहीं गया, बल्कि इसको लेकर अंखी दास के कारण इसको कई दिन तक रखना पड़ा। जब ये मामला उठा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी बड़ी पत्रिका ने इस मामले को उठाया, तो फेसबुक ने उसको हटा दिया, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से भी वो गलत था। लेकिन अंखी दास की वहाँ चलती थी, वो बीजेपी से बहुत सारा बिजनेस लाती थी, और उसके अलावा भी वो बीजेपी को बहुत पसंद करती थी। मोदी जी के साथ उनके बहुत सारे फोटोग्राफ हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनके काफ़ी संबंध अंखी दास के जो है वो सामने आए हैं, जो बीजेपी के साथ में उनके जुड़ाव कर रहे हैं। इसलिए ये माना गया कि अंखी दास ने जो है उसी पावर का इस्तेमाल करके फेसबुक के अंदर जो चाहा वो किया। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। मैंने आपको कहा कि बीजेपी की चलती थी, तो ये टी राजा सिंह वाले एपिसोड से अगर आप ये निष्कर्ष निकालें कि बीजेपी की चलती थी तो गलत होगा। दरअसल क्या हुआ था कि रविशंकर प्रसाद जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी रीच कम कर दी गई है उनके पेज के। अब हमारे जैसे गरीबों की, जब हम लोग कहते हैं ना कि अक्सर आप देखते होंगे कि फेसबुक पे लोगों के मैसेज आते हैं, मैं इतने फ्रेंड्स को हटा दूंगा, कोई मेरे पोस्ट पे कमेंट ही नहीं करता, कोई मेरे पोस्ट पे कुछ लिखता ही नहीं है, तो मैं इन फ्रेंड्स को क्यों रखूं। अरे भैया, वो लिखते हैं, वो आपको दिखता नहीं, क्योंकि फेसबुक आपकी रीच कम कर दे रहा है। रीच का जहाँ तक सवाल है, हमारी naukrinews.com के पेज की रीच जो है बड़ी ज़बरदस्त घटाई गई, और वो घटाने की वजह भी यही थी कि हमने माइक जुकरबर्ग और मोदी जी को लेकर कुछ खबरें डाली थी। उनको फेसबुक चाहता था कि हटा दिया जाए। उसके बाद हमारा मोनेटाइजेशन भी बंद कर दिया गया, यानी हमको जो विज्ञापन हमारे उस पर आते थे, अब हमारी पोस्ट पे विज्ञापन नहीं आते हैं। बीजेपी की वहाँ पर इस तरह चलती है कि खुद रविशंकर प्रसाद ने लिखित में कहा कि आप इन पेजेस को ब्लॉक करो। एक 17 पेज की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में कई सारे विनोदवा फैंस के लिस्ट थे, पेजेस थे। उसमें कई पेजेस ऐसे थे जो
रवीश कुमार फैंस के पेजेस थे, उन सबको बीजेपी ने बंद करा दिया। बीजेपी के लिखित आदेश पे बीजेपी ने शिकायत की और उसके फेसबुक ने उसको डाउन कर दिया। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके विपरीत बीजेपी ने कई पेजेस को कहा कि उन पे से रोक हटाइए, और फिर रोक हटाई गई। उसमें से एक ऑप इंडिया का पेज था और भी पेजेस थे, और उनका विज्ञापन भी चालू किया गया, उनको पैसे देना भी चालू किया गया बीजेपी के पत्र पे। ये रिकॉर्ड में है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी रिपोर्ट छापी, उसके बाद ये तथ्य निकल के आ रहे हैं। जो पेज बंद हुए उसमें ट्रूथ ऑफ गुजरात नाम का पेज था, और भीम आर्मी का ऑफिशियल अकाउंट, उसको भी बंद करने के लिए जो है वो रविशंकर प्रसाद ने कहा था। इस तरह से प्रेशर बनाते थे। और अचानक जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को छापा तो बीजेपी कूद पड़ी एकदम से इसको बचाने के लिए अंखी दास के पक्ष में, और उल्टा आरोप लगा दिया इस देश के आईटी मिनिस्टर ने फेसबुक के ऊपर कि वो जो है वो हमारे कंटेंट को रोकती है। 17 पेजों की लिस्ट दी कि इसको आप चालू करिए। 2012 में फेसबुक ने 2014 चुनाव के लिए काम करना शुरू किया। अंखी दास उस पेज की इंचार्ज थी। एक सहयोगी थे अंखी दास के उस वक़्त, उनका नाम था कैटी हार्वर्ड। उन्होंने लिखा कि अंखी दास कहती हैं कि मोदी जो है वो जॉर्ज बुश हैं और उनको तो वो जीत के ही मानेंगे, और इसलिए उनको उनके खिलाफ़ जाना वो है। तो बड़ी संख्या में जो फेसबुक के सहयोगी थे, अंदर ये आवाज़ उठी कि अगर आपने ये कहा है कि लोकप्रियता की बात है, तो फेसबुक पे जो एक्टिव लोग हैं और जो फेसबुक को फॉलो करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा हैं, तो हमारा झुकाव तो उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्योंकि ज़्यादा लोग पसंद करेंगे फेसबुक को, तो हमारा झुकाव बीजेपी की तरफ क्यों है। तो अंखी दास ने मीटिंग में, जो उनके मिनट्स में है, ये कहा कि भाई अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमारी डील हो गई है, अब हम पैसे ले चुके हैं। डील का मतलब समझिए कि इस देश में फेसबुक जो है वो चुनाव प्रचार कर रहा था, जिसको आप बहुत ईमानदार समझते होंगे, न्यूट्रल ऐप समझते होंगे, और ये फेसबुक के लिए पूरी दुनिया में बहुत बदनुमा दाग है अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो। अब मैं आपको चलते चलते एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज से 4 दिन पहले जब आप ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक वीडियो मुझे फेसबुक पे दिखा जिसमें एक महिला को घेर के 5-6 लोग बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मैंने उसको फेसबुक को रिपोर्ट किया। 4 दिन बाद आज जवाब आया है कि हम उसको देख रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। 4 दिन में वो वीडियो कितने लोगों के पास गया होगा, उस महिला की जिन लोगों ने बलात्कार किया है वो कितने लोगों की नज़र में, कितने लोगों के सामने उस महिला का बलात्कार हुआ होगा। फेसबुक को इससे कुछ लेना देना नहीं है, और अभी भी वो देख रहे हैं। पता नहीं कितने दिन बाद इवैल्यूएट करके जवाब देंगे। रिपोर्टिंग्स में ये होता है, कई तरह की रिपोर्टिंग्स, हिंसक रिपोर्टिंग, तलवार निकाल के लोग दिखा रहे हैं ये हमने रिपोर्ट किया, उधर से जवाब आया आपत्तिजनक नहीं है। तलवार दिखा के कह रहे हैं खास कम्युनिटी के इन लोगों को मार देंगे, और वो हेड स्पीच नहीं है। फेसबुक तो ये फेसबुक की पूरी कहानी है, छोटी कहानी है और लंबी हो सकती है। बहुत सारी सामग्री मैंने बीच में छोड़ दी है। आपसे हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारा पेज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा समय पे मिल सकें, सबसे पहले मिल सकें। और सब्सक्राइब के साथ घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, वरना आप खोल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। घंटी वाले बटन से आपको पता लग जाता है कि नया वीडियो आ गया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।